और एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की 10 में से 7 अमवात नजर बद की वजह से हुई। और एक सहाबी थे, वो नंगे बदन नहा रहे थे, तो दूसरे सहाबी ने उनकी तारीफ़ की, उनकी तरफ देखा तो वो उसी वक्त फिसले और उनकी मौत हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें नजर बद लगी है। तो नजर बद भी हकीकत है, लेकिन इसका इलाज क्या है? ये आयत वैसे तो हया के हवाले से है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को झुकाएं और शर्मगाह की हिफाजत करें। नज़रों को झुकाने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जब आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए तो नज़रें झुकाएं या औरत से नज़र झुकाएं, वो भी है, लेकिन उलमा ये भी कहते हैं कि नज़रें झुकाने से मतलब ये कि जब आप किसी पे ज़्यादा नज़र डालें और माशाअल्लाह ना कहें, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो फिर वो हसद बन जाता है। और हासिद से पनाह मांगी गई है, सूरह नास में कि सूरह फलक में, हासिद से जो है वो पनाह मांगी गई है। इसलिए वक्त तब भी अपनी नज़रों को झुका लो। अगर किसी पे ज़्यादा नज़रें डाल रहे हो उसकी नेमत पे, और तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मेरे पास भी ये नेमत हो, तो फिर अपनी नज़रों को झुका लेना चाहिए। अब देखें, बहुत से सवालात आते हैं कि मुझ पे काला जादू हो गया, और पाकिस्तान में तो ये मजाक ही बन गया है, हर बंदा समझता है उस पर काला जादू है, और आगे से बताने वाले भी वो हैं जो कहते हैं जी तुम पे काला जादू है। बल्कि मेरे दोस्त ने एक बार एक मज़े की हरकत की कि एक जगह कॉल की जो बताते थे कि काला जादू है कि नहीं है, तो उन्होंने उसकी वालदा का नाम पूछा, उसने गलत मलत नाम बताया शरारत में, उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने अपना भी गलत मलत बताया, एंड में वो कहते हैं आप पे जादू है। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता है? मैंने तो वालदा का नाम भी गलत बताया, अपना नाम भी गलत बताया, आप कैसे कह रहे हैं मुझ पे जादू है? तो ये चीज़ भी समझ लें कि काला जादू होना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर बंदे पे काला जादू हो गया और हर बंदा जो है वो काले जादू के असर में। इसके मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ जो मैंने उलमा से सुने और जो पढ़े हैं। नजर बद के साइंस तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जमाइयाँ आना, बैठे बैठे आप सोए हैं बहुत ज़्यादा फिर भी जमाई आ रही है बहुत ज़्यादा, या बैठे बैठे थक जाना, ठीक है, या बैठे बैठे जो है ना वो नींद का गलबा तारी हो जाना और हर वक्त सुस्ती का शिकार रहना, ये नजर बद के कुछ साइंस हैं। और बीमार होना, बहुत ज़्यादा बीमार होना, ज़रूरत से ज़्यादा बीमार होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, मेडिकल भी हो सकता है लेकिन नजर बद के असर भी होते हैं। ये चीज़ नजर बद के हवाले से है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें पता है किसकी लगी है तो फिर उसको कहो वुज़ू करो और उसके पानी से, उसके वुज़ू के पानी से तुम नहाओ, दूसरे पानी में मिक्स करके। अगर नहीं पता किसकी लगी है तो फिर अपने ही वुज़ू के पानी से नहा लो। और इसका बेहतरीन इलाज तो अस्कार है, सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने 11 आयात जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, मुअव्विज़तैन इन्हें कहते हैं, जुड़ी हुई सूरतें। अब बात करते हैं काला जादू। काला जादू के जो साइंस हैं, पहली चीज़, काला जादू बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से होता है, आसान चीज़ नहीं है, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिन्नात को और जादूगरों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप चांस ना दें। पहली चीज़ ये कि वो होता कब है? जब इंसान खुद मौका देता है, जब इंसान का ईमान बहुत कमज़ोर होता है तो शैतान को जो है वो बड़ा चांस मिल जाता है। नंबर 2, जब वो नमाजें नहीं पढ़ता एक शख्स, वुज़ू की हालत में नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स चांस मिल गया उन्हें बहुत ज़्यादा। नंबर 3, गंदगी में जब इंसान रहता है बहुत ज़्यादा, गलीज़ हालत में, तहारत नहीं करता, तो ज़ाहिर है चांस मिल गया उन्हें। औरतों के हवाले से निफास का जो ख्याल नहीं रखा जाता, उस हवाले से बेपर्दगी एक बहुत बड़ी वजह है जिन्नात के असर की। लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जादूगरों के। बकरे की सिरी मिलती है, ठीक है, और इसी तरह ख्वाब आते हैं अजीबो गरीब, खून के छींटे नज़र आते हैं आपको ख्वाब में, छिपकली, मोजी जानवर, शेर, सांप ऊंचाई से गिरते हुए देखें आप अपने आप को, ये एक सिंबल, साइन है, वन ऑफ द साइन। ज़रूरी नहीं काला जादू है, वन ऑफ द साइन, एक साइन है कि हो सकता है आप पे काला जादू। आपको बैठे बैठे जो है ना वो दौरे पड़ने लग जाए, आपका जिस्म कांपने लग जाए, आपको ये पता ही ना हो कि 5 मिनट पहले मैं कहाँ था, आपको 10 मिनट पहले का नहीं पता, 5 मिनट पहले का नहीं पता, ये भी काला जादू का साइन होता है। चीज़ें भूलना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भूलना, और आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाए बहुत ज़्यादा और आप बैठे बैठे चिड़चिड़े हो जाएं, लड़ाई करें और हर बंदे को खाने को दौड़ें और आपका दिल ही ना करे, लोगों में बैठने का दिल ही ना करे आपका,
और आपको जो है वो बदबू आए पखाने जैसी बैठे बैठे, और आपको ख्वाब में भी पखाना आए ज़रूरत से ज़्यादा, ये सारे साइंस हैं ब्लैक मैजिक के। लेकिन इन सारे साइंस का कंबाइन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं एक ख्वाब आया तो काला जादू ही है, क्योंकि ख्वाब तो हज़ारों आते हैं। मुझे इतने ख्वाब आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी यकीन नहीं किया कि मुझ में काला जादू है। असल बात है ज़ईफ़ुल एतकादी, स्पेशली ख़वातीन में, माजरत के साथ मत ये समझें कि आप में काला जादू और आपको नजर बद होगी, क्योंकि अल्लाह से हुस्न ज़न रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हिफाजत के लिए पूरा निज़ाम दिया है और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आप अल्लाह से ज़न ये रखें कि अल्लाह ताला नहीं ऐसे होने देंगे। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उससे मैं बरहना हो जाती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम पे रुकिया तो कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। उनमें से एक वो है जो रुकिया नहीं कराता, जो अल्लाह पे बहुत एतकाद करता है, रुकिया नहीं। तो उस औरत ने कहा कि मैं भी उनमें से होना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं बरहना हो जाती हूँ वो ना हो। यानी उस औरत में इतनी हया थी कि इसके बावजूद भी उसे फिक्र ये थी कि मैं बरहना हो जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उसी वक्त उसके लिए दुआ की। उसको फिर भी पढ़ते थे दौरे, लेकिन वो बरहना नहीं होती थी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। तो ज़ईफ़ुल एतकादी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुआशरे में। शेख सालेह अल मुनज्जिद का फतवा है, सऊदीया के बहुत बड़े आलिम हैं। वो कहते हैं कि 90% केसेस में, 90% केसेस में ये जहनी मर्ज होता है, जादू नहीं होता है। यह आपके जहन का फतूर है। कुछ लोग कहते हैं ना, समझते हैं जादू हो गया, वहम हो जाता है उन्हें। तो वहम भी बहुत खतरनाक चीज़ है। वहम भी बहुत खतरनाक चीज़ है कि मुझे नजर बद लग गई और मुझ पे काला जादू हो गया। और जितनी आप ये बातें करेंगे उस खबीस को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वो तो ज़्यादा खुश होगा शैतान कि देखो मुझसे डर रहा है, मैंने एक ख्वाब क्या दिखाया, मुझसे डरने लग गया। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहते हैं कि शैतान की जो चाल है वो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है ना यार। इसलिए उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वुज़ू में रहें, अपनी हिफाजत करें, अपनी जहनी नशो नुमा करें, अपने आप को जहनी तौर पे मजबूत करें। लेकिन अगर आपको लगता है आप पे कुछ है असर, तो फिर आप अच्छे राकी के पास जाएं, इनऑथेंटिक नहीं, अच्छे राकी के पास जाएं, उससे डिस्कस करें जाके, उसे सही से बताएं कि मुझ पे ये साइन है। और फिर वो सूरह फातिहा आप पे पढ़ता है और आप कांपने लग जाएं, आपकी हालत गैर हो जाए, आप हिलने लग जाएं, हाँ तो फिर है कि आप पे जादू है या आपका जिन हाजिर हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला पे आप यकीन करें, भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, और इन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इब्ने कय्यम के पास एक शख्स आया, बड़ी खूबसूरत बात है, ये तलवार देख के मुझे याद आई। उसने कहा कि मैं औज़ु बिल्लाह भी पढ़ता हूँ, मैं अज़कार भी करता हूँ, लेकिन फिर भी शैतान हावी होता है, फिर भी शैतान हमले करता है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं एक छोटे से बच्चे को तलवार दे दूँ तो वो बच्चा तलवार से कितना नुकसान पहुँचा लेगा, क्या करेगा, शायद एक आधे को भी ना मार सके। उन्होंने कहा अब यही तलवार मैं एक रेसलर को दे दूँ, एक पहलवान को दे दूँ, वो क्या करेगा, तुम सोच सकते हो। उसने कहा कि वो तो शायद पूरी कौम को हलाक कर दे। कहते यही मामला है, अज़कार तलवार की तरह है, लेकिन तेरा ईमान या छोटे बच्चे की तरह है या उस पहलवान की तरह। अब अगर तू अज़कार कर रहा है लेकिन तुझे यकीन कोई नहीं है, तू बस पढ़ी जा रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 200 बार पढ़ रहा है, तू 20-20 पारे भी पढ़ रहा है दिन में, लेकिन तेरा यकीन ही नहीं है और तुझे अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर तू उस बच्चे की तरह है जिसके हाथ में तलवार है और वो तलवार से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तेरा यकीन पुख्ता है, अगर तेरा ये ईमान है कि औज़ु बिल्लाह पढ़ूंगा वाकई ही अल्लाह की पनाह में आऊँगा, तो फिर तू देख के तू वो पहलवान बन जाएगा जिसके हाथ में वो तलवार है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। अज़कार करते हुए फुल तवज्जो के साथ किया करें, कुरान पढ़ते हुए तवज्जो के साथ, फिर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो फिर एक रस्म बन जाएगी। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। ये है शैतान के बारे में, और शैतान के बारे में बताने के हवाले से मैं फ्रीमेसन्स की भी बात करूँगा। शैतान बुरे, काफिर और नाफरमान जिनको एक लक़ब दिया गया है, ये अलग से कोई मखलूक नहीं है। अल्लाह की 3 मखलूक़ात हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में, और भी बहुत सी हैं, लेकिन इन 3 का स्पेसिफिकली हुआ है, एंजल्स, मलाइका, जिन्नात और इंसान। जिन्नात और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ्री विल दी है। अल्लाह ताला ने जो है उन्हें
सोचने समझने की सलाहियत दी है और ये चीज़ दी है कि वो फैसला कर सकें और अपनी चॉइस जो है वो शो कर सकें, लेकिन एंजल्स के पास कोई चॉइस नहीं है। तो शैतान कहते हैं बुरे जिन को और बुरे इंसान को भी शैतान